नमस्कार, मैं राजीव झा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। जैसा कि सूत्रों के मुताबिक कल से ही लेकर के तमाम मीडिया हाउसेस व पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से यह जानकारी मिल रही थी कि सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर, जिनका कार्यकाल जो है वह 17 मई को ख़त्म होने वाला है, उन्हें एक बार फिर से सिलीगुड़ी नगर निगम का प्रशासक बनाने की राज्य सरकार की योजना है। हालांकि इसको लेकर के अभी कोई आधिकारिक जो पत्र है वो अभी तक नहीं आया है। इसी बीच इन सब तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करने के लिए सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर श्री के साथ हम यहाँ लाइव आपके साथ जुड़े हुए हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे कि इस जो बात आजकल सर मीडिया में देखने को मिल रही है, इसमें कितनी सच्चाई है। देखो, हमारे देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, एक कॉन्स्टिट्यूशन में बोला है कि किसी भी इलेक्टेड म्यूनिसिपल बोर्ड इसको कार्यकाल रहेगा 5 years एंड नो लॉन्गर। किसी भी में इसके कोई एक्सटेंशन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 years, 5 वर्षों को टेन्योर कंप्लीट होने के पहला ही नगर निगम को चुनाव होना चाहिए। ये है कॉन्स्टिट्यूशन। इसके आधार में हमारा 18 मई 2015 साल में चुनाव में जीत के हम ये नगर निगम बोर्ड हम लोग बनाया था। 17 तारीख इसको 5 years कंप्लीट हो जाएगा। 17 तारीख कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग नहीं रहेगा, हम वहाँ से चला जाएगा। हम कोई काउंसलर भी नहीं रहेगा, मेयर भी नहीं रहेगा, कोई मेयर इन काउंसिल भी नहीं रहेगा। लेकिन एज द इलेक्शन नॉट बी, चुनाव होने तो इसीलिए क्या होगा, तब कानून में लिखा है अगर चुनाव होने नहीं सका है, कुड नॉट बी हेल्ड, टाइम में ने किसी भी आदमी, पर्सन और पर्सन्स, एक आदमी 10 आदमी एज एडमिनिस्ट्रेटर, बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर में ये जितना दिन जब तक नया चुनाव नहीं होगा, अब तब तक वो काम कर सकेगा। वो जो काम करेगा एज एन एडमिनिस्ट्रेटर और बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, वो जब काम करेगा तो जितना भी है मेयर। लेकिन कोलकाता कॉरपोरेशन में कानून में ऐसा कोई कानून नहीं है, लेकिन वो कर दिया है 634 बोल के एक सेक्शन है कोलकाता कॉरपोरेशन, ये सेक्शन में वो बनाया। लेकिन इसके बाद भी मामला हो गया, सब जुडिस हो गया है। जुलाई महीना तक तो बोल रहा है कि केयर टेकर रहने होगा। लेकिन अदर म्यूनिसिपैलिटी में और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में इंक्लूडिंग सिलीगुड़ी, वहाँ सेक्शन 11 और सेक्शन 61 है कानून में। पुरस्कार लिखा है सफाई लिखा है कि एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, लेकिन कौन होगा दैट विल बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। वही कोई इसमें नहीं है। कलकत्ता में ऐसा किया है, इस बार वो क्या करे गवर्नमेंट को जानकारी है, हमारा तो जानकारी नहीं है। अभी तक हम लोग को ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आया है, लेकिन ऑर्डर आने के बाद हमको देखने होगा, हमारा पार्टी में भी चर्चा करने होगा वेदर वी विल इट एक्सेप्ट और नॉट, कि ये एक्सेप्ट करेगा ना कि डिक्लाइन करेगा। ये तो हमारा पार्टी में चर्चा होगा, हमको भी देखने होगा, सब देख के डिसीजन होगा। लेकिन ये डिसीजन अभी तक हम लोग तो कुछ नहीं लिया है कोई, कि वी हैव नॉट येट रिसीव्ड एनी गवर्नमेंट ऑर्डर, जियो इसको अभी तक नहीं मिला है। मेयर साहब, एक सूत्रों के हवाले से हमें अभी खबर यह भी आ रही है, आपने बताया कि हमने मंत्री को 17 मई को जो है कार्यकाल खत्म होने की जानकारी दी है, लेकिन बात यह निकल कर आई है कि आपने खुद राज्य सरकार को एक चिट्ठी भेजी है जिसके तहत आपने उनसे निवेदन किया है कि मुझे ही एडमिनिस्ट्रेटिव बनाया जाए और जो मेयर इन काउंसिल है उससे ही बोर्ड में सदस्य बनाया जाए। ये सूत्रों के मुताबिक जो हमें जो खबर मिली है, इसे आप कैसे देखते हैं? हम एक बार तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो तो चिट्ठी दे देगा सबको। चिट्ठी में हम लिख दिया है, इट इज फॉर्मेलिटीज। जब हम लोग चला जाएगा इसके पहले इट इज आवर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्फॉर्म द गवर्नमेंट जे तुम यही सेक्शन 11 और सेक्शन 61 में तुम स्टेप्स लो जो लेना है। हम क्या किया है, मेयर इन काउंसिल को मेंबर को नाम इसमें इंक्लूड किया है हमारा। एट प्रेजेंट दीज आर द मेंबर्स ऑफ मेयर इन काउंसिल।
वो लिख दिया कि हम विरोधी दल नेता के नाम दिया है। हम तो केस मामला करेगा, केस करेगा, वो जवाब देने सकेगा? हम तो सोचता है कि कानून के हेल्प लेगा, इसमें हम ले नहीं होगा कि वो झूठ किया। ये तो रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमारा। हम 17 तारीख 16 तारीख हम चला जाएगा, लेकिन हम गवर्नमेंट को नहीं जनाएगा कि एक आदमी को दो, जिम्मा दो, को किसका देगा? यही तो है। मतलब आपने हमारा चेयरमैन बनाने के कोई प्रपोजल उसमें नहीं, वो तो छोड़ दे के चला जाएगा। यानी कि सिर्फ महज यह एक अफवाह है। अफवाह? ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि आपने खुद अपने नाम की सिफारिश की है। पॉलिटिकली मोटिवेटेडली ये सब कर रहा है, दो एक पेपर, दो एक रिपोर्ट है, ये सब करता है। वो तो हरदम ही करता है। ये बहुत बिलो स्टैंडर्ड का है। ये कोई रिपोर्टर को जो स्टैंडर्ड होना चाहिए ये नहीं है। कल हमको टेलीफोन किया है, टेलीफोन करके हम बोला दिया है। कौन बोला है? तुम देखना चाहता है लेटर? तुमको हम लेटर तो देखा देता है क्या लिखा है। पढ़ देता है, उनको सुविधा होगा, जिससे कि हमारे सभी दर्शक जो हैं वो क्लियर होंगे। हम क्या लिखा है देखो। जनाब फिराद हाकिम, ऑनरेबल मिनिस्टर इंचार्ज अर्बन डेवलपमेंट and Municipal Affairs Department, Government of West Bengal, Kolkata. Dear Minister, as you know, the tenure of many municipalities and corporations are on the verge of being completed soon. As a mayor of Siliguri, I would like to inform you that the tenure of Siliguri Municipal Corporation is also going to expire on the 17/5/20. I would request you to take necessary steps as per the provision of Section 11 and Section 61, along with the provision of West Bengal Municipal Corporation Act 2006 for the period till the fresh general election is held on the best public interest. Your necessary cooperation would be appreciated. The list of present members mayor in council is enclosed for your ready reference. यही तो चिट्ठी लिखा है कि ऑपोजिशन लीडर के लेने का, मुझे चेयरमैन बनाने का लिखा है। आप एक्शन लीजिए 11 और 61 के मुताबिक। उनको लिए इंफॉर्मेशन हम दिया है, कोलकाता में से किया है, इसलिए हम मेंबर मेयर इन काउंसिल को एक लिस्ट एनक्लोज कर दिया। दिस इज द प्रेजेंटली जो आर इन मेयर इन काउंसिल एज मेंबर देयर फंक्शनिंग। मेयर साहब ये जो सूचना आ रही है कि आपको ही मतलब संभवतः जो है एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जा सकता है, तो क्या इसको लेकर के राज्य सरकार का कोई दूसरा एजेंडा आप देख पा रहे हैं या फिर पॉलिटिकल गेम इसे आप देखते हैं? पहला तो मुझे एडमिनिस्ट्रेटर बनाएगा कि नहीं होने से कोई ये तो हाइपोथेटिकली बोलने से क्या होगा। ये दो बात है। एक तो अभी तो कोई ऐसा नहीं आया, मुझे ऐसा कोई इन्फॉर्म भी नहीं दिया है। दो, अगर आएगा भी हम एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, इसमें भी संशय बरकरार है। हाँ जरूर। एक तो उनको दोनों में संशय है कि वेदर तो वो जो सरकार जो प्रपोजल भेजेगा, ये प्रपोजल अभी तक नहीं मिला है। ये प्रपोजल में क्या रहेगा मेरा कोई जानकारी नहीं है। एक दो, अगर आएगा भी मैं इनका एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, इसके बारे में हमारा पार्टी डिसीजन लेना है, पार्टी निर्णय लेगा। तो दोनों में ही तो संशय है। तो इसको ये हाइपोथेटिकली बात करने से क्या होगा? हाइपोथेटिकली हम तो 5 वर्ष हम लोग को एक गुण के 5 वर्ष हो गया है। कितना बात बोला है, विसर्जन दे देगा, भगा देगा, मर के उठा देगा, कितना बात बोला ना। 17 तारीख हमारा सिर ऊंचा करके नगर निगम से हम निकल आएगा। हम बोल के आएगा जो 5 बोला था कि 5 वर्ष के लिए मुझे जनता में के चुना था, हम काम करके वापस जाता है।
जोर करके कोई यहाँ क्षमता में रहने के लिए नहीं, यही तो बात है। ठीक है। तो जैसा आपने देखा, आपने सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर अशोक नारायण भट्टाचार्य ने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव बनाए जाने को लेकर के अभी तक आधिकारिक चिट्ठी उनके समक्ष नहीं पहुंची है। और दूसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे दें कि चिट्ठी मिलने के बाद माननीय मेयर साहब एडमिनिस्ट्रेटिव के पद पर सुशोभित होंगे कि नहीं होंगे, इस विषय में भी अभी संशय बरकरार है। जैसे कि मेयर साहब ने बताया कि जो पार्टी के हाई कमान है उनसे उनकी बातचीत लगातार हो रही है, उसके बाद ही ये कुछ निर्णय ले पाएंगे इस मामले में। तो माननीय मेयर साहब का 17 मई को जो है वो कार्यकाल खत्म हो रहा है। हम छोटी सी एक प्रतिक्रिया यह लेना चाहेंगे कि 5 साल की अवधि में आपका ये जो मेयर का कार्यकाल रहा वो सर कितना चुनौतीपूर्ण रहा है? देखिए, डे 1 से ही एक चुनौती था, डे 1 से, और लास्ट 17 तारीख तो चुनौती और ज़्यादा हो गया है, विशेष करके कोविड-19 के बारे में और लॉकडाउन के बारे में। रोज एवरी डे आई पास्ट एवरी डे विथ सम चैलेंज, एवरी डे। गवर्नमेंट को नॉन कोऑपरेशन, तृणमूल कांग्रेस पार्टी रूलिंग पार्टी उसको फिजिकली अटैक हुआ है हमारा ऊपर में, प्रत्येक काम में रुकने के लिए कोशिश किया है, हमारा पैसा नहीं दिया है, बहुत पैसा हमको मिलना चाहिए था, पैसा नहीं दिया है। सिलीगुड़ी को जितना भी उनको जो अमर्यादा किया है, असम्मानित किया है, तब भी हम लोग को वो लोग सरेंडर करने नहीं सिखाए, हमारा सिर झुकाने नहीं सिखाए। हम सिर ऊंचा करके काम करके आ रहा है। मेरा पास ये सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन है। हमारा अगर काम बोलेगा तो बहुत, हमारा काम किया है नहीं किया है, कौन प्रॉब्लम के भीतर हम काम किया है, एक किताब लिखाए हम। एक किताब 2-3 दिन के भीतर में हम किताब भी हम प्रकाश करेंगे। क्या नाम है सर उस किताब का? एक किताब के नाम होगा ऐसा, जे शहरेर मानुष अवरोधे নত जानू हয়নি। जो सिटी के जनता ने कोई ब्लॉकेट, कोई प्रेशर के माध्यम में उसको सिर झुकाने नहीं सीखा है, यह है नाम सिलीगुड़ी। ये सर जीत किसकी है? सिलीगुड़ी की आम जनता की है, ना मेयर अशोक नारायण भट्टाचार्य की है, ना एक राजनीतिक प्रभावशाली नेता की है? एक व्यक्ति नहीं है, जनता का है टोटल। ये अगर कोई विक्ट्री, ये विक्ट्री जनता को, सिलीगुड़ी का जनता को, ये मेरा कोई अपना नहीं है। तो अंतिम रूप में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को सर? हम सबको, दर्शकों को, सिलीगुड़ी की जनता को हमारा थैंक्स देना चाहता है, कृतज्ञता देना चाहता है। बहुत सहयोग उनको मिला है। कोई जनता से एक भी जनता, एक भी क्लब, एक भी कोई आदमी किसी भी टाइम में हमारा ऊपर में कोई ऐसा कोई क्रिटिसाइज नहीं किया है जो डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसाइज। बहुत आदमी मुझे बहुत सजेशन दिया है, अगर हम लोग कोई गलत किया है तो उनको बोला नहीं ऐसा नहीं, दूसरा कीजिए, ऐसा बोला है। तो ऐसा करके बहुत सहयोग मिला है जनता को, इस सबको मेरा धन्यवाद देना चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद मेयर अशोक नारायण भट्टाचार्य जी। एक बार फिर हम इनको आपके समक्ष लेकर के उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए SK लाइव।